आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अनुज श्रमण श्री ओंकार सागर जी महाराज की जय। पूज्य मुनि श्रमण सागर जी महाराज की जय। नगर गौरव निर्लेप सागर जी महाराज की जय। मैं आप लोगों का विवाह कराना चाहता हूं। महाराज, इस सभा में दो प्रकार के लोग बैठे हैं। पहले वे जिनका विवाह नहीं हुआ अभी तक, वो कह रहे हैं महाराज प्रवचन बाद में देना, पहले वो मंत्र दे दो, वो आशीर्वाद दे दो, वो पुड़िया छोड़ दो ताकि हमारी जल्दी से शादी विवाह हो जाए। दूसरे इस सभा में वो लोग बैठे हैं जो विवाहित हैं, वो कह रहे हैं महाराज एक ही से तो महाराज हम क्या बताएं महाराज आपको, आपका तो महाराज विवाह हुआ नहीं, कैसे हम गुजार रहे हैं हम ही से पूछो। एक ही से तो महाराज हम परेशान हैं, आप और विवाह कराने की बात कर रहे हैं। हमने कुछ दिन पहले आपके सामने एक प्रसंग रखा था। एक बेटा था, उसको किसी बिटिया से प्रेम हो गया, उसको विवाह करना था, 3-4 साल अफेयर चला और लास्ट में उस बिटिया का विवाह किसी और से हो गया, उससे नहीं हुआ। वो पागल हो गया, उसके हाथ में एक फोटो थी, पागल खाने में पहुंच गया, उसके हाथ में एक फोटो है। 3-4 साल बाद एक दूसरा पागल आया, वो अपनी पत्नी से परेशान होकर के पागल होकर के आया था, उसके हाथ में भी एक फोटो थी। इत्तेफाक से जब दोनों फोटो मिलाई तो एक ही थी। ये हमने आपके सामने 5-7 दिन पहले रखा भी था शायद। तो शादी नहीं हुई तो बेचारा पागल है कि हो जाए, और जिसकी हो गई वो परेशान होकर पागल हो, दोनों पागल हो गए उसी एक ही से। तो दोनों प्रकार के लोग सभा में बैठे हैं। हम आपका विवाह कराना चाहते हैं। आप लोग जिस विवाह की बात समझ रहे हैं, हम उस विवाह की बात नहीं कर रहे हैं। तो महाराज फिर आप कौन से विवाह की बात कर रहे हैं? अगर आप जानना चाहते हैं कि हम आपका कौन सा विवाह कराना चाहते हैं, किससे कराना चाहते हैं, कब कराना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। आज हम अपने इस वक्तव्य में इस विषय को लेकर आपके सामने परोस रहे हैं कि ये कौन डिसाइड करता है कि हम अब यहाँ से मरण करके कहाँ जाएंगे। जितने लोग इस सभा में बैठे हैं सबको अलग अलग स्थानों पर जाना है। ये कौन डिसाइड करता है, कब करता है, कैसे होता है, वो आज के इस वक्तव्य का विषय है। बहुत गौर से आप सुनेंगे तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप अभी पता लगा सकते हैं कि आप अगले भाव में क्या बनेंगे, देव की, नारकी की, मनुष्य की, त्रियंच। बहुत जबरदस्त विषय है, ध्यान से सुनेंगे। 8 पृथ्वियां होती हैं, आपने सुना होगा। 7 पृथ्वियों में 7 नरक, और एक 8वीं पृथ्वी है जिसको ईसद प्रागभार पृथ्वी बोलते हैं, सिद्ध शिला, मोक्ष शिला, जिस पर सिद्ध में सिद्ध भगवान जहां पर विराजमान है, सिद्धालय जिसको बोलते हैं। 8 पृथ्वियों में 7 पृथ्वियों की बात एकदम अलग है, निराली है, वहां नरक हैं, लेकिन 8वीं पृथ्वी की बात एकदम अलग है। ऐसे ही आपने एक दूसरा नाम सुना होगा, अष्टगे। मल्लप्पा जी अष्टगे, उनके घर में 8 सदस्य रहे। मल्लप्पा जी, उनकी पत्नी श्रीमंती जी, फिर उनका एक गुरुदेव जो विद्याधर जी, विद्यासागर जी बने, एक आचार्य समय सागर जी बने, एक निर्यापक श्रमण योग सागर जी बने, फिर एक उत्कृष्ट सागर जी, और शांता और सुवर्णा जो दोनों ब्रह्मचारिणी। 8 अष्ट के परिवार में 8 सदस्य थे। 8 के 8 ने व्रत लिया, 8 के 8 मोक्ष मार्ग पर लगे। 2 तो महान आचार्य बन गए, एक निर्यापक हैं, और मल्लप्पा जी और श्रीमंती जी, उन्होंने भी दीक्षा लेके वो की, दोनों बहनें अभी ब्रह्मचारिणी। सभी ने इस मार्ग को चुना। 7 पृथ्वियों में 7 की बात अलग और 1 पृथ्वी की बात अलग। अष्ट के परिवार में 8 में 7 की बात अलग और 1
आचार्य विद्यासागर जी की बात अलग। महाराज जी समय सागर जी भी तो, समय सागर जी के भी गुरु थे वो। आचार्य समय सागर जी किसी से कम नहीं है, लेकिन उनके भी गुरु थे। कौन? आचार्य विद्यासागर जी महाराज। तो 8 में 7 की बात अलग, लेकिन गुरुदेव विद्यासागर जी की बात अलग। 7 पृथ्वियों में 7 पृथ्वियों की बात अलग, अष्टम पृथ्वी की बात अलग, वो सिद्धालय। अष्ट के परिवार में 7 की बात अलग और आचार्य विद्यासागर जी की बात अलग। ऐसे ही 8 कर्म होते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनी, मोहिनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों का पूरा खेल है। इन्हीं 8 कर्मों के आधार पर हम यहां इस रंगमंच पर संसार में नाच रहे हैं। इन 8 कर्मों में 7 कर्मों की बात अलग और 1 आयु कर्म की बात बिल्कुल अलग। 7 कर्म 24 घंटे प्रति समय, हर पल, चाहे हम सो रहे हों, चाहे मूर्छित हों, चाहे खा रहे हों, चाहे पी रहे हों, चाहे कोमा में हों, कुछ भी, यहां से मरण करके कहीं और जाएंगे तो रास्ते में जो समय है, एकम दो तीन वाहन, उसमें भी वो 7 कर्म प्रतिपल बंधते रहते हैं। एक पल भी हम कर्मों से छुटकारा बंधने से नहीं पा सकते। बंधना मतलब अपनी आत्मा से कर्मों का चिपकना। और 7 कर्म, 8 कर्म में से 7 कर्म बंधते रहते प्रतिपल और उनका फल भी हमें मिलता रहता है। जैसे यहां से टंकी में पानी डल रहा है, वहां नीचे टोंटी से निकल रहा है, उसी स्पीड में डल रहा है, उसी स्पीड में निकल रहा है, वो टैंक में भरा ही भरा है जिंदगी भर, अनादिकाल से, जब तक अगर आप उसकी प्रक्रिया पूर्वक उसको निकालेंगे नहीं तब तक। लेकिन जो 8वां एक आयु कर्म है, उसकी व्यवस्था बिल्कुल अलग है। वही आज के इस वक्तव्य का विषय है। यदि आप इसको गौर से सुनेंगे तो आप ये डिसाइड कर सकते हैं, पता चल जाएगा कि आपको अगले भाव में कहां जाना है। आयु कर्म जीवन भर नहीं बनता। पूरे जीवन काल में केवल 8 ऐसे अटेम्प्ट, अवसर, अवकर्ष काल आते हैं जिनमें आप आयु को बांध सकते हैं। हर दिन हर पल नहीं बनता। 7 कर्मों की व्यवस्था अलग और 8वें की बिल्कुल अलग। कैसे? जैसे 7 पृथ्वियों में 8वीं की बिल्कुल अलग, अष्ट के परिवार में 8वें की बिल्कुल अलग, और कर्मों में आयु कर्म की बिल्कुल अलग। वो क्या है सुनिए। एक सज्जन थे जिनका नाम जगन्नाथ। अपनी हर फिल्म के हर हीरो का नाम जगन्नाथ। जगन्नाथ जी, उनका एक बहुत अच्छी सभ्य कॉलोनी में, जिसमें सभ्य, समझदार, पैसे वाले, रेपुटेटेड लोग रहते थे, उस कॉलोनी में उनका एक आलीशान बंगला था। घर के बाहर परिसर जो था घर का, कैंपस, उसमें एक मस्त 1 नंबर गाड़ी खड़ी, कम से कम भी 50 लाख की तो होगी। घर के बाहर गेट के वहां एक बोर्ड लगा, उस पर लिखा डॉगी से सावधान। एक जमाना था जब घर के बाहर गेट पर मनुष्य बैठा रहता था ताकि डॉगी भीतर ना घुस जाए। आज जमाना बदल गया है। आज डॉगी भीतर बैठा रहता है। वो जर्मन शेफर्ड भी हो सकता है, लेब्राडोर भी हो सकता है, अथवा देसी भी हो सकता है, पालतू कोई भी हो सकता है। वो बैठा है। एक जमाना था जब घर के बाहर मनुष्य बैठा रहता था चौकीदार, ताकि डॉगी अंदर ना घुस जाए। डॉगी समझते हो? डॉगेस भाई, हाँ। घर के बाहर मनुष्य बैठा है चौकीदार, डॉगी अंदर ना घुस जाए। आज डॉगी बैठा रहता है, कोई मनुष्य अंदर ना घुस जाए। उस जमाने में लिखा रहता था अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव। आज लिखा रहता है या मन में लिखा रहता है अतिथि देवो भग। जमाना बदल गया। उन जगन्नाथ जी का एक बेटा था, 24 साल की उसकी उम्र, गोरा चट्टा, समझदार, पढ़ा लिखा, धार्मिक, संस्कारवान, सर्वगुण संपन्न। बस विवाह होने ही वाला है, ये उसकी कंडीशन है। बहुत जोरदार आलीशान मकान, खूब पैसा, बहुत जोरदार शानदार महंगी गाड़ी,
घर के बाजू में एक महंगा डॉगी, घर में बाहर, और नौकर चाकर, घर सब कुछ सर्वगुण संपन्न, कुछ भी कमी नहीं। और उस घर से लगभग कुछ दूर किसी का घर, जैन साहब का, कोई मंत्री हैं, कोई अध्यक्ष हैं मंदिर के, कोई समाज के सदस्य हैं, कोई पंच हैं, कोई ये कहीं वो, सारे आसपास केवल सभ्य और अच्छे संपन्न परिवार रह रहे हैं। प्राय आप लोगों ने ये देखा होगा कि जब भी आपके बच्चों का या बच्चियों का विवाह होता है तो प्राय ये होता है कि वो भारतीय संस्कृति के अनुसार विवाह होता है तो वो रिलेटिव्स जो होते हैं, या तो बुआ या फूफा जी या चाची या ताऊ काकी या फिर मौसा मौसी या फिर पड़ोसी, ये लोग आपस में संबंध कराते हैं। और उसमें भी प्राय ये होता है कि वो दिमाग में भर लेंगे, इनका बेटा है हमारे पड़ोसन का, इसकी जब कुंडली निकलेगी हम तो अपना विवाह हमारी जो बहन है जो रतलाम में रहती उनकी बिटिया से कराएंगे। प्राय ऐसा होता था उस समय। रिश्ते रिलेटिव्स के थ्रू होते थे, रिलेटिव्स एक दूसरे को भरोसा रखते थे, जानते थे, उनने यहाँ छोरी को देखा है बरसों से, इनने यहाँ छोरे को बरसों से देखा, संबंध हो गया, वो लंबे चलते थे। आजकल कंप्यूटर पे देख लिया, ऑनलाइन जो वैवाहिकी होती उसमें, और मिला लिया और बाद में टाएं टाएं फिस। प्राय ये जमाना था उस समय। तो घर के पास एक रिलेटिव थे, उन्होंने मन ही मन ये विचार कर लिया, अपनी जो बहन की बिटिया है स्वीटी, उससे हम इन जगन्नाथ जी के बेटे का विवाह कराएंगे। किससे कराएंगे? स्वीटी से। कहाँ रहती है? रतलाम में। स्वीटी रतलाम में रहती, पढ़ी लिखी, सुंदर, समझदार, धार्मिक, सर्वगुण संपन्न, कि कोई भी उसमें सुई की नोक बराबर कमी नहीं। वो वहां पढ़ती थी। बस जैसे ही इसकी कुंडली निकलेगी हम स्वीटी से इसका विवाह कराएंगे, उनके दिमाग में भरा। उस घर से थोड़ी दूर बाजू में एक दूसरा घर है, उनकी कोई और एक रिलेटिव, वो इंदौर में रहती, उनके मन में भाव आया, हमारी बिटिया, हमारी बहन की जो ननद है उसकी बिटिया है, उसका नाम है ब्यूटी, हम अपनी इस जगन्नाथ जी के बेटे का विवाह ब्यूटी से कराएंगे। उनने अपना ख्वाब अलग देख रखा है, ब्यूटी से कराएंगे। ब्यूटी सुंदर तो है, पढ़ी लिखी भी है, लेकिन स्वीटी से कम 25% उसकी वैल्यू कम है। स्वीटी की तो बात ही अलग थी, ब्यूटी कम नहीं है लेकिन स्वीटी से बहुत कम है। वो रतलाम में, वो इंदौर में। पास में एक और घर था, वहां भी उनके रिलेटिव रह रहे थे। तो उनकी पत्नी ने अपने मन में भरा, हम तो अपनी जो एक और तीसरी उनकी कोई बहन होगी, हम अपनी बहन की जो बिटिया है, हमारी भतीजी, उसका नाम है मोटी, उससे उसका नाम कुछ और होगा, प्रेम से उसको या उसको मोटी बोलते होंगे, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आज को किसी का भी कोई नाम रख सकते हैं। हाँ, एक जमाना था जब नाम सार्थक रखे जाते थे, जो भगवान का नाम उसमें श्रेयांश, आदि, ऋषभ, वीर, महावीर, पार्श, ये नाम पहले रखे जाते थे, अथवा राम, रहीम, इस टाइप के नाम रखे जाते। आजकल रखे जाते हैं डेविड, नीलसन, माइकल होल्डर, कोई इनका अस्तित्व, कोई सार्थक ही नहीं है। एक जमाना था उस समय, सीता, गीता, ऐसे नाम, अंजना, ऐसे नाम रखे जाते थे। मान लो एंड में मरण होने लगा, अब बेटे का नाम मान लो, बिटिया का नाम सीता है, तो कम से कम मरते समय नाम तो अच्छा आएगा। राम है बेटे का नाम, तो कम से कम भगवान का नाम किसी बहाने तो ले लेंगे। महावीर है किसी का नाम, तो पार्श किसी का नाम तो ले लेंगे। अब तो उल्टे सीधे नाम रखे जाते, उन्हें खुद नहीं पता अर्थ क्या है। कई बच्चे आते हैं, उनका नाम का अर्थ उन्हें खुद नहीं पता बच्चों को कि इसका मीनिंग क्या है। उस समय सार्थक नाम रखे जाते थे। किसी ने रख दिया उसका नाम मोटी, उस बिटिया का नाम है मोटी। तो रतलाम वाले जो रिलेटिव थे उनने सोचा जगन्नाथ के बेटे का विवाह हम स्वीटी से कराएंगे। इंदौर वाले जो दूसरे रिलेटिव थे उनने सोचा हम अपनी बिटिया का विवाह ब्यूटी से कराएंगे। जो ये तीसरे थे ये सागर वाले होंगे। सागर वाले मतलब सागर वाले ना, तुम विद्यासागर वाले समझो। हम कभी सागर के थे, अब विद्यासागर के हैं। सागर वाले
उनकी रिलेटिव वो सागर में रहती, उनने सोचा हम इसकी कुंडली निकली और इसका विवाह कराएंगे किससे? मोटी से। एक ब्यूटी से कराना चाहता है, एक मोटी से कराना चाहता है, एक स्वीटी से। जो स्वीटी थी 100 में से 100 नंबर, सर्वगुण संपन्न। जो ब्यूटी थी वो उससे 75% अच्छी, उसको 75 नंबर मिलेंगे। और जो मोटी थी वो खराब नहीं थी, अच्छी थी, नॉर्मल थी, नॉर्मल सुंदर, नॉर्मल पढ़ी लिखी, सब कुछ नॉर्मल, खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं, 50%। स्वीटी 100/100, ब्यूटी 75/100 और जो मोटी थी वो 50। अब एक और रिलेटिव पास में रहे। महाराज कितने रिलेटिव हैं? बहुत सारे रहते भाई, आपके मंदिर के सामने चारों ओर जैनों के घर हैं। तो जो अच्छे छोरे होते हैं प्राय उनके बारे में सब अपने मन में हम इसका इससे कराएंगे, हम इसका इससे, ऐसा पहले होता था। आजकल तो लोग कहते भैया अपन को पचड़े में नहीं पड़ना, अगर करा दिया कुछ हो गया तो भी अपन की जान खाएंगे, ऐसा बोलते हैं लोग। आजकल कोई पचड़े में पड़ना नहीं चाहिए, जमाना बदल गया महाराज, ऐसा लोग बोलते हैं। तो एक और रिलेटिव थे, घबराना नहीं चाहिए, अंतिम है। ये तुम सोचो महाराज इतने कितने हैं ऐसे? जगन्नाथ जी का बेटा एक रिलेटिव सोच रहे हैं कि हम अपनी उसका विवाह है, स्वीटी का विवाह कराएंगे, एक ब्यूटी का कराएंगे, एक सोच रहे हैं मोटी का कराएंगे। एक चौथे और अंतिम थे, हमने अंतिम इसलिए बता दिया ताकि आप परेशान ना हो। वो कहते हैं उनकी भी कोई एक रिलेटिव होगी, वो थोड़ी सी क्या, अच्छी ही काली थी, सांवली थी, कम नहीं, अच्छी ही सांवली थी, मतलब उसको अपन काला भी बोल सकते हैं। उसका नाम था खोटी। पढ़े लिखने में इतनी पढ़ी लिखी कि हाथ से उसको साइन करना भी नहीं आता, अंगूठा लगाना पड़ता था। लेकिन कोई भी किसी के बारे में भी सोच सकता है। सोचने में क्या, हम उसका विवाह इससे कराएंगे, तो उनने सोचा अपन भी करा सकते, अपन को क्या दिक्कत है। उनने उसके बारे में, जैसे आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी, हमने आज से 25 साल पहले 20 साल पहले एक फिल्म देखी थी, उसका नाम था हम आपके हैं कौन। उस फिल्म में आपने देखा होगा वो डॉक्टर आंटी थी, डॉक्टर आंटी, वो छोरा छोरी आपस में प्रेम करते थे, विवाह करना चाहते थे। वो डॉक्टर आंटी जो थी वो कहती थी हम अपनी इसका विवाह, वो बाल कटी थी ना एक पगली सी, उससे कराएंगे। बिल्कुल वैसा ही होगी। वो कौन? खोटी। 4 लोग हैं, हंसना नहीं, अभी दिमाग खराब हो जाएगा। हाँ, अभी हमने सोचा थोड़ी भूमिका बना दें। आज के इस वक्तव्य में हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, आप मरण करके कहां जाएंगे। 7 पृथ्वियां, उनकी बात अलग, 8वीं की अलग, ईसत प्रागभार। अष्ट के परिवार में 7 की बात अलग, आचार्य विद्यासागर जी की अलग। 8 कर्मों में 7 कर्मों की बात अलग और आयु कर्म की बात अलग। आयु कर्म कब बंधता है, कैसे बंधता है, कौन बांधता है, हम मरण करके कहां जाएंगे, ये आप अभी आधे घंटे के अंदर डिसाइड कर सकते हैं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो। सज्जन जिनका नाम जगन्नाथ का एक बेटा 25 साल का है, और उस कॉलोनी में रहने वाले 4 अलग अलग परिवार ने उस अपनी अपनी रिलेटिव्स से उस जगन्नाथ के बेटे का विवाह करने के मन में भर रखी है। जैसे इसकी कुंडली निकलेगी, एक सोचता है मैं स्वीटी से विवाह कराऊंगा जो रतलाम में है, दूसरा सोचता है मैं ब्यूटी से विवाह कराऊंगा जो इंदौर में है, तीसरा सोचता है मैं मोटी से विवाह कराऊंगा जो सागर में है, और जो चौथा है वो सोचता है मैं खोटी से विवाह कराऊंगी जो कुंभराज की है। समझ में आ गया? भूमिका बन गई। महाराज वो जो कुंभराज की बहू होगी यहाँ पर बैठी, वो कह रही महाराज आपने खोटी को कुंभराज के क्यों बताए। घबराओ नहीं, इंदौर में भी खोटियां हैं, रतलाम में भी हैं, सागर में भी हैं, लेकिन अब उनकी रिलेटिव थी, उनकी रिलेटिव वही होंगे तो मैं क्या करूं। तो रतलाम, इंदौर, सागर और कुंभराज, 4 जगह 4 बेटियां, स्वीटी, ब्यूटी, खोटी, मोटी और खोटी, 4 बेटियां। अब बात आई विवाह की। हमने शुरुआत की थी हम आपका विवाह कराना चाहते हैं। 4 बेटियों में से चारों के बारे में दिमाग में है अपनी अपनी रिलेटिव्स के, किसी ने किसी से कुछ कहा नहीं। वो बेटा जिसका विवाह होने वाला है उसकी कुंडली निकल गई। कुंडली समझते हो? वो वाली कुंडली नहीं जो सांप कुंडली मार के बैठता, वो नहीं। कुंडली मतलब शादी के लिए जो बायोडाटा होता ना, वो निकल गया। उसमें सर्वगुण संपन्न, नाम भी अच्छा,
उसके काम भी अच्छे, धार्मिक प्रवृत्ति, पढ़ा लिखा भी खूब, गोरा भी, सब कुछ सर्वगुण संपन्न, घर भी आलीशान, गाड़ी भी चकाचक, घर के बाहर जर्मन शेफर्ड बंधा है, डॉगी, और बहुत सारे वर्कर भी हैं, सब कुछ है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा प्रायः जब कभी भी कोई गांव में छोटा बच्चा होता है, एक जमाना था जब बच्चे 8-8 बरस तक कपड़े ही नहीं पहनते थे। जो वृद्ध लोग होंगे वो जानते होंगे। एक जमाना था जब जन्म लेने के बाद बच्चे 8-8 बरस तक बिना कपड़ों के घूमते थे। क्यों? उस समय माता पिता और जो देखने वाले होते थे पड़ोसी, उनके हृदय में वासना उस स्तर की नहीं थी। आज तो जैसे ही जन्म होता है सबसे पहले उसको वो लंगोट, क्या बोलते, पज्जी, लंगोट क्या बोलते आप लोग, वो जो भी कपड़े की वो क्यों? उसके महाराज जी वो आजकल जमाना बदल गया, वासना उसको तो पता नहीं, उस बच्चे को, वो तो इतना छोटा, वो अभी कुछ समझते नहीं, फिर आपने क्यों पहना दी? आपके हृदय में वासना है तो आपको ऐसा लगता है, आपके मन में वो है, ये छोरा ये छोरी। एक जमाना था 8-8 साल तक बिना कपड़ों के घूमते थे। हमारे एक आचार्य हुए, आचार्य जिनसेन, अगर आप लोगों ने नाम सुना हो, 8 बरस तक वे अपने नगर में बिना वस्त्रों के घूमते थे। गलियों में बारिश हो रही है, नावें चल रही हैं तो बच्चे दौड़ लगा रहे यहां से वहां, कोई कपड़े वपड़े नहीं पहने। ऐसा होता था, घरों में बच्चे नंगे घूमते थे 7-8 बरस तक। घर के लोगों को एक सीमा थी वासना की, किसी के हृदय में विकार ही नहीं था 7-8 बरस तक। तो वे आचार्य जिनसेन, उन्होंने जीवन भर कपड़े नहीं पहने। पूछो क्यों? 8 साल तक वो ऐसे बिना कपड़ों के घूमते रहे। जब वो 8 साल के हुए, एक महाराज का संग आया, बोले चलेगा? आओ गुरुजी, साथ में चले गए, उन्होंने दीक्षा दे दी, कपड़े, जीवन भर कपड़े नहीं पहने। बाद में भी आचार्य जिनसेन बने, महान आचार्य जिनसेन बने। उन्होंने अपने पूरे जीवन भर कपड़े ही नहीं पहने। मेरा तो दुर्भाग्य था, मुझे कुछ वर्षों तक पहनने पड़े। आज लगता है क्या आनंद आता अगर पहले ही दिन से नहीं पहनते, एंड तक झंझट ही खत्म। हमसे पूछो क्या आनंद है इसका। दिगंबरत का एक अपना अलग आनंद है। 2 दृष्टियां होती हैं, एक के अंदर नग्नत्व तो दिखता है और दूसरी दृष्टि वाले को नंगापन भी दिख सकता है, वो अलग बात है। नग्नत्व का अपना एक अलग सौंदर्य है। हम वापस चलते हैं कहां? वहीं जगन्नाथ का बेटा बायोडाटा निकल गया। आपने देखा होगा बच्चे जन्म से 1 वर्ष तक, 2 वर्ष तक, 5 वर्ष तक, 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक, 17-18 वर्ष तक, किसी की नाक बह रही है, किसी के कपड़े फटे हैं, किसी के कपड़े गंदे हैं, किसी के मुंह में बाल में जुएं हैं, कुछ भी हो चलेगा। समझ में आ रहा है? अभी समझ में आएगा, अभी तो हमने समझा ही नहीं, तो शुरुआत है। कोई भी बात हो, किसी का बच्चा है, वो 5 वर्ष का हो गया, कपड़े फटे पहने हैं, नाक बह रही है, कपड़े में बालों में जुएं हैं, खुजली चल रही है, कुछ भी है, गंदा सा है, चल जाएगा। 10 साल का हुआ अभी भी चल जाएगा। 15 साल का हो गया अभी भी वो ऐसे ही चल रहा है, चलेगा, कोई बात नहीं। 20 साल का हो गया, एक जमाना था जब 15, 17, 18 साल में शादी हो जाती थी। अब तो 25 के पहले कोई सोचता ही नहीं। उसके दुष्परिणाम बहुत सारे हैं, दिखने भी लगे, आगे और दिखेंगे। 30 साल 32 साल के उम्र में बच्चों का, हम सोचते हैं 32 के हो गया, विवाह कर ही काहे को रहे, 2-5 साल की बात हो रही, काहे को विवाह कर रहा है। हमारा पर्सनली ऐसा मानना है, जो 35, 34, 33 के हो गए, काहे को भैया विवाह कर रहे हैं। अब तो महाराज विवाह नहीं करें क्या? सुनो, हम बता दे रहे बीच में 1 मिनट में। और एक लड़के ने एक भगवान के सामने मन्नत मांगी, भगवान विवाह हो जाए, विवाह हो जाए। विवाह हो गया। उसने विवाह के 4-5 साल बाद फिर भगवान के पास जोड़ रहा है हाथ। भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान प्रसन्न हो गए, उसके सामने खड़े, बोल तुझे क्या चाहिए। तो वो जो प्रसन्न होके सामने खड़े हो जाएं वे भगवान नहीं, जो प्रसन्न हो जाएं वे भगवान नहीं, जो रूठ जाएं वे भगवान नहीं। हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, अगर वे हमसे प्रसन्न हो गए, भगवान नहीं, तुरंत मान लेना जी भगवान नहीं, क्योंकि भगवान कभी किसी से प्रसन्न होते नहीं। और हम भक्ति कर रहे हैं, वे रूठ गए, हमने मान लो कुछ बोल दिया, वे रूठ गए तो भगवान नहीं। क्यों? भगवान कभी किसी से ना वे प्रसन्न होते हैं क्योंकि वीतरागी हैं, ना वे रूठते हैं क्योंकि वे निंदा से, बैर से रहित हैं, बैर से रहित हैं। तो ना रूठते हैं ना प्रसन्न होते वे भगवान। अब ये तो काल्पनिक है समझाने के लिए, जो 35 साल के होगा उनको समझा दे रहा है। विवाह नहीं हुआ अभी, अब
भगवान प्रसन्न हो गए, सामने खड़े, भगवान से मन्नत मांगी थी विवाह हो जाए, हो गया। अब 5 साल बाद शादी के वो भगवान के सामने खड़ा है, मन्नत मांग रहा, भगवान प्रसन्न हो गए, सामने खड़े, बोल क्या चाहिए। जो अभिशाप दें वो भगवान नहीं, जो वरदान दें वो भगवान नहीं। क्यों? भगवान ना अभिशाप देते ना वरदान, वे तो कृत्य हैं, आनंद लुट रहे सिद्धालय में। अब वो बोलता है भगवान हाँ मैं तुझसे प्रसन्न हूं, बोल क्या चाहिए, तो समझाने के लिए भगवान सामने खड़े, बोल क्या चाहिए। भगवान 5 साल हो गए शादी को, हम बहुत परेशान हैं, मुझे 5 साल पुराने जीवन में भेज दो, जब मेरा विवाह नहीं हुआ था मुझे उस कंडीशन में वापस पहुंचा दो। जैसे भगवान ने सुना, पहले क्या बोला था, तू मांग क्या मन्नत चाहिए मैं पूरी कर दूंगा, मैं तुझसे प्रसन्न हूं। इसने मन्नत मांगी, भगवान मुझे 5 साल पुरानी कंडीशन में वापस भेज दो। भगवान भाग गए, भगवान भाग गए, दूर से चिल्ला के बोलते हैं, अरे मूर्ख, मैंने तुझसे मन्नत मांगने को कहा था, जन्नत मांगने को नहीं। समझ में आ रहा? मैं आपका विवाह कराना चाहता हूं। उस लड़के की कुंडली निकली, अब स्वीटी, ब्यूटी, खोटी, मोटी 4 हैं। वो आयु कर्म की व्यवस्था बताने वाला हूं, बस भूमिका बन गई, पूरी जम गई दुकान, बताने वाले हैं। अब वो जो कोई छोटा बेटा होता है, 5 साल तक कपड़े फटे हैं, नाक बह रही है, चलेगा। 10 साल तक भी ये कंडीशन है, चलेगा। 20 तक भी ये कंडीशन है, आज की कंडीशन में वो भी चलेगा। लेकिन वो अगर 24-25 साल का हो गया, अब अप टू डेट रहो, क्यों? कभी भी छोरी वाले आ सकते हैं। समझ में आ रहा? आप अगर जन्म से 10, 12, 15, 20 साल तक ऐसे फटीचरों जैसे घूम रहे गलियों में, चलेगा। अब अप टू डेट रहो, क्यों? क्योंकि कभी भी छोरी वाले आ सकते हैं। अगर आप कुछ ऐसा करते दिख गए जो करने योग्य नहीं है, तो फिर बैरंग में लौट जाएंगे, आपकी शादी नहीं होगी, और होगी भी तो गड़बड़। क्या होगा सुनो। जैसे ही उसकी कुंडली निकली, जगन्नाथ के बेटे की, स्वीटी के जो रिलेटिव थे, पड़ोसी, उनको फोन लगाया। उनने जो सामने घर था, उन्होंने रतलाम फोन लगाया, क्यों दीदी? हाँ मैं, वो अपनी स्वीटी है ना, उसकी कुंडली भेजो। क्यों? हमारे यहाँ एक छोरा है, 1 नंबर, सर्वगुण संपन्न, सब कुछ है, बहुत अच्छा। फिर आ जाओ। संडे को स्वीटी के मम्मी पापा रतलाम से आ गए। कहाँ? देखने के लिए उस छोरे को, जगन्नाथ के छोरे को। आलीशान बंगला, गाड़ी बाजू में रखी है। वो लड़का रात में आए शनिवार की शाम को, जैसे जे गोटेगांव वाले आए थे शनिवार की शाम को, सो गए। सुबह मान लो आज कल शाम को आए थे, वे सो गए, वहां सुबह आके दर्शन कर लिए। ऐसे ही वो रात में आए, सो गए, और जैसे ही सुबह हुआ, अभी ना मंदिर गए, ना नहाया, ना धोए, ना उठे, पहले बताया, क्यों दीदी कहाँ है? देखो वो सामने जो बिल्डिंग दिख रही ना, ये उनका घर है। हाँ, वो गाड़ी रखी, वो लेबोरेटरी बंदा, ये सब उन्हीं का है। छोरा बस अभी वहीं से झांक के देखा वो घर। हाँ, देखा तो घर के बाहर की नाली को वो छोरा साफ कर रहा था, चड्डी बनियान पहने, लुंगी लगाए। समझ में आ रहा? हाय राम, इससे हमारी स्वीटी का विवाह करवाओगी तुम्हारा दम? अरे दीदी वो देखो तो गाड़ी है, वो इतना बंगला है, बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा होगा, वो नाली साफ तो कर रहा है। खूब समझाया, हमें सुनने नहीं तुम्हारी, हमें अपनी बिटिया को नरक में नहीं ढकेल। बहुत अच्छा घर है, बहुत संपन्न है, सब कुछ, हमें पैसा नहीं चाहिए, वो मक्खी चूस होंगे। अरे नाली साफ किसी उससे करवाते, खुद कर रहा है वो, इतनी बड़ी ना, देखो तो कैसा छपा है, वो कीचड़ में लथपथ है। छपा समझते हो? जो लथपथ होते हैं कीचड़ आदि में, तो बुंदेलखंड में उसको छपकाए जी। छपकाए माने लथपथ है कीचड़ से, कैसा छपा है, ऐसा बोल दिया बुंदेलखंड में। तो बुंदेली आती है आपको? बुंदेली आती है? महाराज जब हाँ बोलें तो फंसा दोगे, ना बोलें तो फंसा दीजिए, चुप हैं। जैसी आप कहो सो, गैया का दूध और दूध में दही, जो महाराज आप कहो वो सब सही। बस वो लथपथ था कीचड़ से, फावड़ा हाथ में है, झाड़ू है, वो साफ कर रहा। वो स्वीटी के मम्मी पापा तुरंत वापस, ना हमें नहाना ना तुम्हारे का खाना, हम तो घर जा रहे, तुमने इससे विवाह कराने के लिए हमारी स्वीटी, उसको क्या हमें कुएं में ढकेलना है, क्या करना है? वापस चले गए। क्यों? नाली साफ कर रहा था लड़का।
15 साल 20 साल तक करता, कोई बात नहीं। अब अप टू डेट रहना चाहिए, चकाचक एकदम क्लीन सेव, एकदम सूटेड बूटेड। क्यों? कभी भी छोरी वाले आ सकते हैं। लेकिन वो नाली साफ कर रहा था, स्वीटी के रिलेटिव्स ने बुलाया, स्वीटी के माता पिता तो भाग गए। अब दूसरा जो घर था, दूसरे संडे उन्होंने उनको फोन लगाया, दीदी वो बहुत अच्छा लड़का है, हमने उसके लिए अपनी ब्यूटी इंदौर फोन लगा दिया। वो दूसरा घर था, उनके रिलेटिव फोन लगाया, बहुत अच्छा लड़का है। वो आ गए रात में आए, देखा वही कंडीशन, रात में आके सो गए। सुबह उठे, पहले बताओ तो किससे विवाह कराना, घर कौन से, वो सामने देख रहा ना, वो देखा। अगले संडे को सुबह जैसे ही देखा तो वो लड़का सुबह फिर नाली साफ कर रहा। अब भैया फिर वही कंडीशन, वो भी वापस लौट गए। ब्यूटी से भी शादी, स्वीटी से भी शादी। अब क्या इससे शादी कराओगी? हम अपनी बिटिया को कुएं में ढकेल देंगे, इससे थोड़ी कराएंगे। एक नंबर का चीज, कंजूस, मक्खी चीज होंगे पैसे वाले, हमारी बिटिया को खून चूस लेंगे, वो पता नहीं क्या करेंगे। हमें नहीं करना है ऐसी शादी। वो भी भाग गए। अब तीसरी की बारी आई। तीसरे संडे को जो मोटी थी सागर वाली, उसके रिलेटिव थे, उन्होंने फोन लगाया, उनके माता पिता भाई आ गए छोरा देखने। देखा तो छोरा अपने घर में पीछे साइड, वो जो घर था वो कुछ टूट गया, कुछ गड़बड़ी होगी तो उसकी वो खुद अपनी हाथ से मरम्मत करके, मिट्टी से लथपथ है, पोता पाती पता नहीं घर के सारे, एकदम लग रहा जैसे वर्कर हो। उन्होंने देखा ये छोरा, इससे शादी कराओ? अरे करोड़पति है, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना घर है, आलीशान बंगला है, बहुत बड़ा बिजनेस है। कैसा भी हो, हम अपनी मोटी को कुएं में ढकेल देंगे, लेकिन इससे तो शादी नहीं कराएंगे। वो भी लौट गए। अब बची खोटी। अब वो ये सारी बातें उन्होंने जगन्नाथ जी को बताई। जगन्नाथ जी कह रहे सबसे समाज में, भैया हमारे मोड़ा को ब्याह करवा दो, कोई विवाह करने को तैयार नहीं। मोड़े की गलती क्या है? पैसे वाले तो हैं, गाड़ी है, बंगला है, बिजनेस है, सब है, लेकिन वे कपड़े, वो विवाह के समय फटे चिथे कपड़े, उल्टे सीधे, आप जैसे बच्चे घूमते ना, शादी का समय है, अप टू डेट रहो, नहीं तो छोरी वाले भाग जाएंगे। या तो शादी होगी नहीं, और मान लो होगी तो खोटी से। क्या हुआ? अब वे खोटी वाले आए, उन्हें दूर से देख लिया। अब जब तक 2-4 साल ऐसे ही होते समय बीत गया, अब हो ही नहीं रही, तो जब नहीं होती तो भैया कोई सही, ने मामा से काने मामा अच्छे। बुंदेलखंड में कहावत है, ना मामा से काने मामा अच्छे। एक के मामा थे, एक के मामा नहीं थे, एक के काने मामा थे, एक आंख के। तो वो कहता भैया तुम्हारे नहीं है, तुमसे तो अच्छे, कम से कम हमारे हैं, एक आंख के मतलब हैं तो। वो जो खोटी थी, उसके रिलेटिव्स ने उसको, उनके माता पिता को बुलाया, बोले दीदी घर तो अच्छा है, सब है, लेकिन वो ये क्या कर रहा है? ये तो हर रविवार को वो बस ऐसा ही काम करता, नाली साफ कर रहा है, ये तो ऐसा है। अपनी खोटी कहाँ की अच्छी है, वो भी तो काली कलूंटी है, अंगूठा छाप है। जैसे तैसे जब वे परेशान हो गए तो लास्ट में फिर खोटी से विवाह करना पड़ा। हो गया उसको मानना, क्योंकि हो ही नहीं रहा था। क्यों? जो ब्यूटी थी वो थी देव आयु, जो स्वीटी थी वो थी देव आयु, जो ब्यूटी थी वो थी मनुष्य आयु, जो मोटी थी वो थी तिरंच आयु, और जो खोटी थी वो है नरक आयु। अगर आयु कर्म की बात बता रहा हूं, पूरे जीवन में 8 अपकर्ष काल आते हैं जब आयु कर्म बनता है। मजे की बात तो ये है, वो 8वां अवसर, पहला जो फर्स्ट अटेम्प्ट आता है, जब पहली बार ये जीवन में डिसाइड होता है कि हम मर करके कहाँ जाने वाले हैं, जब उसका पहला अटेम्प्ट आता है जीवन में। 7 कर्म तो 24 घंटे बनते हैं, 8वां आयु कर्म जीवन में केवल 8 बार अटेम्प्ट आते हैं। उसमें से पहली बार बंद भी सकता है, नहीं भी, लेकिन पहला जो अटेम्प्ट आता है वो कब? जब आपकी आयु के 2/3 भाग पूरा बीत जाता है। जैसे मान लो आपकी आयु 75 वर्ष है, 75 ईयर्स, तो
जिस दिन 50 वर्ष कंप्लीट हो गए पूरे एक्यूरेट, उस समय अंतर मुहूर्त तक फर्स्ट अटेम्प्ट आएगा। उस समय आप जो कर रहे होंगे, अगर आप उस समय भगवान की पूजन कर रहे हैं, आहार दान दे रहे हैं, तीर्थ यात्रा पे हैं, प्रवचन सुन रहे, भगवान की नाम की माला फेर रहे, विधान कर रहे, अभिषेक कर रहे, शांति दा, कुछ भी धार्मिक क्रिया में ओतप्रोत है, किसी का भला कर रहा है, भावों में एकदम निर्मलता है, उस समय वो अटेम्प्ट आया, उस समय आपका विवाह स्वीटी से होगा, आपको देव आयु का बंध होगा, फिर आप देव बनेंगे। अगर आप उस समय सामान्य से जीवन जी रहे, अपनी दुकान आदि में कोई मायाचारी भी नहीं है और कोई धार्मिक क्रियाकलाप भी नहीं है, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं, तो आपका विवाह उस समय यदि है तो आपको मनुष्य आयु का बंध होगा। उस समय आपका विवाह ब्यूटी से ना होके, स्वीटी से ना होके ब्यूटी से होगा, मनुष्य, आप मनुष्य बनेंगे। अगर उस समय आप मायाचारी कर रहे हैं, माया तेरिया ज्ञानस से, तो फिर आपका विवाह मोटी से होगा। मोटी माने सागर वाली, हाँ थोड़ी सांवली भी थी वो, मोटी, उससे होगा। वो कौन? वो तिरंच आयु। और यदि आप नाली साफ कर रहे हैं उस समय, मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप अथवा 4 कसाय, इनमें उस समय आप लिप्त हैं, तो फिर आपका विवाह खोटी से होगा। हमें नहीं करना तो बाद में करोगे 2-4 साल, जब नहीं होगा तो भाई अन्य मामा से काने मामा अच्छे। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है, इस सभा में जितने लोग बैठे हैं वे सब लगभग 50 के आसपास हैं। 50 वर्ष की उम्र सबकी हो गई, मतलब अब कभी भी छोरी वाले आ सकते हैं। समझ में आ रहा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस उम्र तक अगर आप नाक बह रही है, हाथों में गंदे हैं, सिर में जुएं हैं, बालों में मिट्टी छपी लगी है और कपड़े फटे हैं, गंदगी है, कुछ भी है चलेगा, गाल फटे हैं, पैरों की बीमारी फटे हैं, सब चलेगा। 5 साल 10 साल तक बिना कपड़े के भी घूम रहे तो भी चलेगा। लेकिन अगर 25 साल के हो गए, अब अप टू डेट रहो, चकाचक रहो, क्यों? कभी भी छोरी वाले आ सकते हैं। मतलब ये एक जन्म से लेकर 50 साल की उम्र तक आपने बहुत झूठ बोला, बहुत हिंसा की, बहुत परिग्रह इकट्ठा किया, बहुत चोरी भी की होगी, वैसे नहीं तो टैक्स की चोरी की होगी, और अब ब्रह्म का भी सेवन किया होगा, या तो फिजिकली या फिर मानसिक रूप से। लेकिन ये 5 प्रकार के पापों में आप लिप्त रहे आज तक, 50 साल तक, अथवा क्रोध, कभी मान, कभी माया, कभी लोभ, इसमें लिप्त रहे, 4 कसाय और 5 पापों में आप आज तक 50 साल की उम्र तक लिप्त रहे, चलेगा, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमारी उम्र वो नहीं थी। अभी हम शादी की 15 साल के हैं, नाक बह रही, चलेगा, कपड़े फटे हैं, चलेगा। क्यों? 15 के अभी थोड़ी विवाह हो रहा। जब हम 25 के हो जाएंगे उस समय अप टू डेट रहेंगे, अभी थोड़ी कुंडली निकली। तो अगर आपने 50 साल ऐसे ही बिता दिए, चलेगा। अब आपकी आयु, कर्म जिसको बोलते छोरी वाले आने वाले हैं। अगर आपकी उम्र 90 वर्ष है तो पहला अटेम्प्ट आएगा 60 साल में। अगर आपकी उम्र 84 वर्ष है तो 81 वर्ष है तो आपकी 27 या 81, 54 वर्ष जहां एक्यूरेट हो जाएंगे वहां पहला अटेम्प्ट आएगा। उस समय अगर आप जो कर रहे होंगे वहां की आयु का बंध होगा। अगर आप पूजन करते दिख गए, भावों में निर्मलता है, तो आप देव गति का, देव आयु का बंद करेंगे, फिर दुनिया की कोई ताकत आपको देव बनने से नहीं रोक सकती। अगर एक बार देव बन गए, हजारों बार बन चुके हो, लेकिन मान लो बनना है, तो आप धार्मिक पुण्यात्मक क्रियाओं में लगे रहो, उसमें देवायु, देव बन गए। कम से कम 32 पत्नियां, तो कम से कम 32 देवियां एक सड़े से सड़े देव की होती हैं। कितनी?
यहां एक भी नहीं है, 32 कम से कम। और अवधि ज्ञान तो कितना भी निम्न स्तर का देव दुर्गति जिसको, वो भी देव क्यों ना हो, कम से कम अवधि ज्ञान तो उसको होगा ही। बहुत सारी फैसिलिटीज वहां पर हैं। स्वीटी से विवाह होगा, रतलाम वाली, समझ गए? हाँ, गोरी चट्टी, समझदार, पढ़ी लिखी, सर्वगुण संपन्न। और यदि आप गड़बड़ कर रहे देखे तो खोटी से होगा, ध्यान रखना। खोटी माने नरक। और एक बार खोटी से विवाह हो गया, कम से कम 10,000 वर्ष तक तो तलाक की व्यवस्था ही नहीं है। एक बार आप नरक गए, प्रथमायाम नरकेशु 10,000 वर्ष, 10 वर्ष सहस्राणी प्रथमायाम, ये तत्वार्थ सूत्र आता है 4थे अध्याय में। 10,000 वर्ष तक तो आप वहां से चाह के भी खोटी को छोड़ नहीं सकते, उसी काली कलूटी से विवाह करना पड़ेगा। और कुछ नहीं, अंगूठा छाप ठेठ, पगली, माइंड भी डिस्टर्ब है। 10,000 वर्ष तुम, अबे तुम्हारी इतनी अच्छी हुई से तो तुम 25 साल में परेशान हो गए, वो खोटी के साथ क्या होगा? समझ में आ रही? समझ में आ रहा ना? हाँ, थोड़ा सा बुरा लग रहा होगा, हम चाह रहे हैं बुरा लग जाए। ये बुरा जो आज का बुरा है ना, ये कल के बुरा है, कल का बुरा। अगर जम गई बात, मजा, अभी जमाई नहीं, अभी तो हमने जमाई नहीं, अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं। वो बात हम बताने वाले हैं। अगर आप देव आयु को बंद करना चाहते हैं, अभी तक जो किया वो क्या, वो सब छोड़ो। 50 साल तक जो हुआ छोड़ो, जब जागे तभी सवेरा। 50 साल तक हमने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह किया, 5 पापों में नहीं रहे, कोई बात नहीं। अब अप टू डेट रहो। नाली साफ करते दिख गए, कितना ही तुम्हारे पास बंगला हो, गाड़ी हो, लेकिन बेटा नाली साफ कर रहा है, ब्यूटी गई, मोटी गई और स्वीटी गई, खोटी से विवाह होगा, नरक जाना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो क्या करें महाराज? जो हुआ उसको छोड़ो। अब 24 घंटे 5 पापों से रहित रहो, कसायों से रहित रहो, एकदम अप टू डेट रहो। छोरी वाले कभी भी आ सकते हैं। समझ में आ रहा? या तो किसी की उम्र 50 हो गई होगी, या 55, या 52, या 45। जिसकी 45 है, हाँ महाराज तो 45 हम 5 साल तो ऐसा कर सकते हैं, ऐसा बोल सकता वो हमसे। ये उदाहरण दिया है कि नॉर्मली किसी भी व्यक्ति की उम्र 75 वर्ष होती, नॉर्मली। अगर किसी की 60 है, पता तो किसी को है नहीं, अगर 60 है तो 40 में उसका अटेम्प्ट आएगा। यदि 90 है तो 60 में आएगा। जितनी आयु 84 है तो 56 में आएगा, 81 है तो 54 में आएगा। 2/3 जहां एक्यूरेट समाप्त हुआ, वहां पहली बार वो काल आता। उस समय आप जो कर रहे होंगे, जैसे भाव होंगे, वहां जाना पड़ेगा। एक बार आयु बंध गई, उसके बाद तीर्थंकर भी क्यों ना हो, उनको जाना पड़ता है। अंगली 24 के प्रथम तीर्थंकर महापद्म जिनका नाम है, जैसे इस 24 के आदिनाथ, ऐसी अंगली 24 के महापद्म नाम के तीर्थंकर बनना किसको? श्रेणिक राजा के जीव को, भगवान महावीर स्वामी के मौसा, समोसा नहीं, मौसा, मौसा। भगवान महावीर स्वामी के जो मौसा जी थे सगे, उनको अंगली 24 का प्रथम तीर्थंकर बनना है। सोचो, उनको तीर्थंकर बनना है। और जिस समय उस श्रेणी का आयु कर्ण बंधना था, उस समय वे यशोधर मुनिराज के गले में मरा सांप डाल रहे थे, आयु बंध बन गया नरक का। उसके बाद वो सम्यक दृष्टि बन गए, छायक सम्यक दृष्टि बन गए, तीर्थंकर वृत्ति का बंद किया। तीर्थंकर बनना है, लेकिन नरक आयु का बंद कर लिया। 10,000 वर्ष तो कम से कम। उन्होंने बाद में बताते हैं छायक सम्यक को प्राप्त किया। प्रथम नरक में हैं कौन? जिनको अगला तीर्थंकर बनना है। तुम तो तीतर भी नहीं हो उनके आगे। एक बार अगर खोटी से विवाह हो गया तो तीर्थंकर भी क्यों ना बनना हो, आपको 10,000 वर्ष तो कम से कम। वहां उनकी 84,000 वर्ष की आयु है। उनको 84,000 वर्ष उस खोटी के साथ नरक में काटने पड़ेंगे। तुम्हें 84 वर्ष बिताने में तो पसीना आ रहा है। 5 साल बाद वो कह रहा भगवान हमें पुरानी स्थिति में भेज दो। भगवान भी कुछ नहीं कर पा, भाग गए। तू जन्नत मत मांग, मन्नत मांगने का बोला था। समझ में आ रही बात? बहुत गहरा विषय है। अगर आप इस बात को समझ रहे हो तो क्या करें महाराज? जब जागे तभी सवेरा। एक बार अगर आपका विवाह खोटी से हो गया तो फिर तीर्थंकर भी हो, आपको वहीं जाना पड़ेगा।
तो 50 साल हो गए, अब कभी भी वो अटेम्प्ट आ सकता है। हमारी आयु 75, 80, 85 के आसपास नॉर्मली रहती है। तो 50, 55, 52, 53, 54, 56, 60 तक, इस बीच में आयु बंद कभी भी हो सकता है। हमें पता नहीं कब होगा। सतर्क रहो 24 घंटे, क्यों? कभी भी छोरी वाले आ सकते हैं। समझ में आ रहा? महाराज जी इसकी व्यवस्था क्या है? इसकी व्यवस्था ये है, अगर आपकी उम्र 81 वर्ष है तो 54 वर्ष में पहला अटेम्प्ट आएगा अंतर मुहूर्त के लिए, पौन घंटा मैक्सिमम जिसको अपन बोलते हैं, उसमें आपकी आयु बंधेगी। बंध गई तो ठीक, नहीं बंधी तो जितनी आयु बची फिर उसके 2/3 भाग गुजारो। 81 वर्ष है तो ये कर्म सिद्धांत है जैन दर्शन के अनुसार। 81 वर्ष में से 54 वर्ष में पहली बार बंधेगी। अगर नहीं बंधी, आयु कर्म नहीं बंधी, आपका डिसाइड नहीं हुआ कि मुझे कहां जाना है, तो फिर जो बचा, कितने बचे? 27। अब 27 में से 18 फिर निकाल दो, 54 और 18 72। फिर दूसरा अटेम्प्ट आएगा 72 वर्ष की उम्र में। उस समय भी नहीं बंधा, बच गए। छोरी वाले आए, नहीं देखा, मना कर दिया, चले गए। दूसरे आए, नहीं देखा, नहीं पक्की हुई, चले गए। तीसरे आए। ऐसे पहले बार में भी हो सकता है, अथवा 8 अटेम्प्ट मिलते हैं। अगर 8 बार में भी नहीं हुआ तो मरण के जस्ट पहले, उसको असंक्षेप अद्धा काल बोलते हैं। मरण के जस्ट पहले आपकी आयु बंधेगी, तभी मरण होगा। जब तक आपकी आयु नहीं बंधती, ये डिसाइड नहीं हो जाता आपको मरण करके कहां जाना है, तब तक आपकी डेथ नहीं हो सकती। चाहे 35 टुकड़े करके फ्रिज में भी क्यों रख दें, तब भी नहीं होगी। समझ में आ रही बात? हाँ, तो आपको अभी से सतर्क रहना है। नहा धो के, चिकने चुपड़े होके, पाउडर क्रीम पोत पात के एकदम अप टू डेट रहो। क्यों? क्योंकि ब्यूटी से यदि विवाह करना है, स्वीटी से यदि विवाह करना है, अप टू डेट रहना पड़ेगा। नाली आप साफ करते नहीं दिखना, मतलब क्रोध छोड़ दो, मान छोड़ दो, अभी तक जो किया वो छोड़ो, मायाचारी छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, बस बहुत हो गया। अब तो हमें अंगले भाव की व्यवस्था करनी है, नहीं तो श्रेणक राजा नरक में है। अंगली 24 के 16वें तीर्थंकर निर्मल देव नाम का तीर्थंकर बनना है। अपनी पत्नियों से पूछ लेना कौन है वो नारायण थे, वो अभी वहां हैं। उनको 16वें तीर्थंकर, वो भी वही हैं। समझ में आ रही? जब तीर्थंकरों का ये हाल है, अपन तो तीतर भी नहीं हैं उनके आगे, अपना क्या होगा। इसलिए यदि विवाह करना है स्वीटी से, तो धर्म ध्यान में जीवन बिताओ। महाराज चाहे स्वीटी से हो जाए, चाहे ब्यूटी से हो जाए, चाहे मोटी से हो जाए, चाहे खोटी से, है तो संसार ही, है तो संसार ही महाराज। कोई स्वाध्याय लिए बोल सकता है, बात सही है, तो फिर हमारे पास आ जाओ, बगल में खाली है, दीक्षा ले लो। ये बात उसको बोलने का अधिकार है जिसको आत्म कल्याण करना है। वो कह सकता है महाराज ना हमें चारों से हमें विवाह नहीं करना, तो क्या करना है? विवाह भी नहीं करना और व्रत भी नहीं लेना, व्यभिचारी बनना है क्या? आचार्य श्री बोलते थे, एक बिटिया आई आचार्य श्री के पास, आचार्य श्री नमोस्तु, आचार्य श्री हमें शादी नहीं करनी। अच्छा बहुत अच्छा, आजीवन ब्रह्मचर्य, व्रत भी नहीं लेना, तो क्या करना फिर? क्या करना फिर? व्रत लेना नहीं है, व्रत लेना नहीं है और शादी करनी नहीं है, तो क्या करोगे? व्यभिचारी बनोगे, स्वच्छंद हो जाओगे। तो जो व्यक्ति संसार में ही उसको अच्छा लग रहा है, उसको विवाह करना ही है, तो भैया धूप में इंतजार करने से अच्छा, बस का धूप में खड़े होकर इंतजार करने से अच्छा है छाया में खड़े हो जाओ। संसार में व्यभिचारी बन के रहने से अच्छा है, नरक में जाने से अच्छा है। बरम, ये था ना, बरम व्रतई पदम दैवई ना व्रतई वितना, व्रतों का पालन करके स्वर्ग में इंतजार करो, नरकों में इंतजार करने की अपेक्षा। तो यदि आपको शादी करना ही है तो खोटी मोटी से ना करके, ब्यूटी से भी ना करके, स्वीटी से करो। और नहीं करना तो फिर व्रत लेके, दीक्षा लेके हमारे बाजू में बैठो, प्रवचन दीजिए, हम आपको रोज माइक देंगे। समझ में आ रही बात? लेकिन फिर उद्देश्य क्या है? उद्देश्य तो यही, जब तक हम संसार में हैं तब तक हमें नरक से स्वर्ग अच्छा, लेकिन ध्येय क्या है? मुझे इन चारों गतियों से हट के जो पंचम गति है सिद्धालय,
मोक्ष जिसको बोलते हैं, मुझे इन 8 कर्मों को ध्यान की अग्नि में जला करके नाश करके मुझे उस मुक्ति वधू से विवाह करना है। ये जो हमने स्वीटी, ब्यूटी, खोटी, मोटी इसकी बात की, कि आपके लिए है, विवाह तो मैं भी करना चाहता हूं। किससे? हम जो 5वीं है, ये चारों से हटके, वो जो सिद्धालय में मुक्ति वधू, मुक्ति कन्या, मोक्ष लक्ष्मी, मैं उससे विवाह करना चाहता हूं, करके रहूंगा। सगाई हो गई, सगाई हो, दीक्षा लिए सगाई हो गई। तो महाराज देर काहे की है? अभी कराए दिन चल रहे हैं, चौथा काल है। जैसे ही पंचम काल है, कराए दिन लगे हैं, अभी देव सो रहे हैं। वो देव उठनी 11 होगी ना दिवाली के बाद, ऐसे ही शादियां शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही जैसे ही पंचम काल बीता, फिर छठा, फिर पहला, फिर दूसरा, और जो तीसरा अवसर्पणी का मतलब आपकी भाषा में कहें तो चौथा काल, जब 24 तीर्थंकर, उस समय वहां से सीधा आऊंगा, दीक्षा लूंगा और डेट फिक्स हो गई। बस इंतजार है उन दिन, उस डेट के आने का। सगाई भी हो गई, रिंग सेरेमनी भी हो गई, सब हो गया, केवल मात्र शादी होना बचा है। पहली भांवर में निपट लेंगे। समझ में आ रहा? आप अगर हमारी जैसी शादी करना चाहते हैं तो अभी सगाई कर लो, यहां आ जाओ, और नहीं करना चाहते तो फिर खोटी से स्वीटी बहुत अच्छी। अगर स्वीटी से विवाह करना है, नाली साफ करना बंद कर दो, क्रोध, मान, माया, लोभ छोड़ो, 5 पाप छोड़ो। अब तो बस धर्म ध्यान पूर्वक जीवन बिताओ, ताकि आयु कर्म शुभ बंधे, नहीं तो तिरंच गति में डर। जंगल में है, हिरण बन गए तो शेर का डर, गैया बन गए तो शेर का डर, शेरनी का डर, बस छोटा बड़े को चूहा है तो बिल्ली का डर, बिल्ली है तो डॉगी का डर, डॉगी है तो उसको से, सबको एक दूसरे से। ऐसा कैसा जीवन है आप देख लो, ये जीना पड़ेगा। या नरक की तो बात ही अलग है, वहां जाना पड़ेगा, और नहीं तो मनुष्य उनमें भी दुर्गति होती है, आप सब देखते हैं। 8 अटेम्प्ट आते हैं आयु कर्म के, 7 कर्मों की बात अलग है, 8वें की अलग। उसमें 2/3 बीतने पर पहला अटेम्प्ट, नहीं हुई तो फिर जो बची उसका 2/3 बीतने पर दूसरा, फिर भी नहीं हुई तो जो बचा उसका 2/3 बीतने पर तीसरा। ऐसा करते करते मरण के पहले 8 बार चांस मिलते हैं। अगर 8 में से पहले में बंध गई तो जहां बंध गई वहां जाने से कोई भी ईश्वर भी रोक नहीं सकता, आपको जाना ही पड़ेगा। इसलिए आप इसको समझें। और इसमें किसी को बहुत सारे क्वेश्चन उठे होंगे, जिसको हो 4:30 बजे से प्रश्ना स्वाध्याय होता है, आप आकर अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। इसमें 1000 प्रश्न उठे होंगे, महाराज सब में हो गया तो क्या होगा, नहीं हुआ किसी में तो क्या होगा, लास्ट में हुआ तो कैसी बंधेगी, अंतिम सबसे लास्ट में 1000 क्वेश्चन उठेंगे। यदि आप इसको अच्छे से समझना चाहते हैं तो खोली नंबर 9 में आपका स्वागत है। स्वागत केवल आशीर्वाद से होगा, नहीं तुम सोचो तुम्हें कोई बर्फी पीड़ा रखे होंगे, कुछ नहीं मिलेगा, केवल आशीर्वाद। हाँ, और नमोस्तु आपको बोलना पड़ेगा, समझ गए? आ सकते हैं खोली नंबर 9 में। अभी तो पूरे वक्तव्य का सार ये निकला कि हम खुद ही ये डिसाइड करते हैं कि हमें कहाँ जाना है। हमारे भावों के माध्यम से डिसाइड होता है कहाँ जाना है। कब होता है? तो हमारी अपनी अपनी स्वयं की आयु के 2/3 भाग बीत जाने के बाद, एट ए टाइम, तुरंत उसी समय। अब ऐसे 8 अपकर्ष काल आते हैं, किस में हो रहा है किस में नहीं हमें पता नहीं, आयु कितनी पता नहीं। इसलिए सबका सार ये निकला, लगभग एवरेज 75 वर्ष सबकी आयु है, तो 50 वर्ष तक किसी का भी आयु बंद नहीं होता। महाराज उसके पहले किसी की डेथ हो गई तो उसका अकाल मरण होगा। अकाल मरण, जैसे मान लो कोई 20 साल का बेटा फांसी पर लटक रहा है तो उसकी अभी आयु बंद नहीं हुई, लेकिन जिन भावों से वो फांसी पर लटक रहा है या सुसाइड करने का भाव कर रहा है, उस समय भाव कैसे होंगे? महाराज जी हमें बहुत विशुद्धि बढ़ रही तो हम फांसी लगा रहे, ऐसा होगा क्या? सवाल ही नहीं। संकलेश होगा, संकलेश मतलब वही नाली साफ, नाली साफ मतलब उसको दुर्गति ही जाना है। क्यों? आयु कर्म तो अभी बंधा नहीं। मरण के पहले
जस्ट पहले ये डिसाइड हो जाता है कि आपको कहां जाना। जब तक नहीं होगा तब तक मरण हो नहीं सकता। जैसे किसी प्राइवेट सेक्टर में आप काम करते हैं, उस सेक्टर में यदि ये डिसाइड आपका हमने ट्रांसफर कर दिया, सर कहां जाना है, ये पकड़ो ट्रांसफर लेटर, जाना कहां है उसी में लिखा है, तो जाएंगे। हमारा ट्रांसफर कर दिया, ट्रांसफर लेटर तो कोई लेटर नहीं, तो जाएं कहां। ये फितूरी है आपके दिमाग की कि आत्मा भटकती है। कभी किसी की आत्मा नहीं भटकती। जैसे ही उसका मरण हुआ तुरंत वो दूसरी आयु में उत्पन्न हो ही जाता है। एक पल के लिए भी आत्मा भटकती नहीं, ध्यान रखना। बहुत सारे क्वेश्चन उठे होंगे, सारे क्वेश्चन को लेकर आप 9 नंबर खोली में आइए, आपका स्वागत है। अब मिठाई क्या करना, नाक साफ कर लो, बाल साफ कर लो, कपड़े धो लो, एकदम चकाचक अप टू डेट रहो। कभी भी छोरी वाले आ सकते हैं। अब किससे विवाह करना ये आप डिसाइड कर लेना, आपके ऊपर आधारित है। आप ही आयु क्रम बांधेंगे, आप ही डिसाइड करेंगे कहां जाना है, कब जाना है, कैसे जाना है, सब आपके ऊपर आधारित है। अब आपको जो अच्छा लगे सो करो। हमें तो विवाह करना है मुक्ति लक्ष्मी से। शीर्षक है आप कुछ भी कहो पर सत्य तो यही है। क्या शीर्षक है? आप कुछ भी कहो पर सत्य तो बिना मोक्ष मार्ग के कोई मुक्ति कन्या से शादी कर नहीं सकता। इस मार्ग पर उसको आना ही पड़ेगा, चाहे वो तीर्थंकर भी क्यों ना हो। सच्चा सुख फलेगा ऐसा बीज बो रहा हूं, सच्चा सुख फलेगा ऐसा बीज बो रहा हूं। भूला था अभी तक खुद को याद हो रहा हूं। सच्चा सुख फलेगा ऐसा बीज बो रहा हूं। भूला था अभी तक खुद को याद हो रहा हूं। यहां वहां की बातों हेतु वक्त ही नहीं है। यहां वहां की बातों हेतु वक्त ही नहीं है। आप कुछ भी कहो पर सत्य तो यही है। इतना बेफिक्र तो आज तक नहीं रहा हूं। जितने बेफिक्र हम अभी है ना, रहे नहीं कभी, दीक्षा के बाद जितने बेफिक्र हैं, इतना बेफिक्र तो आज तक नहीं रहा हूं। ढूंढना था खुद को खुद में खुद ही खो रहा हूं। ढूंढना था खुद को खुद में ही खो रहे। इतना बेफिक्र तो आज तक नहीं रहा हूं। ढूंढना था खुद को खुद में खुद ही खो रहा हूं। औरों की तो यहां कोई बात ही नहीं है। औरों की तो यहां कोई बात ही नहीं है। आप कुछ भी कहो पर सत्य तो यही है। निर्विकार यथाजात रूप का धनी हूं। मेरे पास क्या धन है? ये दिगंबरत, न्यूड, नेकेड वेयर, ये जो नग्नत्व है, ये मेरा धन है। निर्विकार यथाजात रूप का धनी हूं। भीड़ से घिरा हूं फिर भी, भीड़ से घिरा हूं किंतु फिर भी अजनबी हूं। क्या कहा? बहुत गहरी पंक्ति है ये, ध्यान से सुनो। निर्विकार यथाजात रूप का धनी हूं। भीड़ से घिरा हूं फिर भी, निर्विकार यथाजात रूप का धनी हूं। भीड़ से घिरा हूं किंतु फिर भी अजनबी हूं। मजा जो अकेले में है वो, मजा जो अकेले में है भीड़ में नहीं है। मजा जो अकेले में है वो भीड़ में नहीं है। आप कुछ भी कहो पर सत्य तो। अपने आत्म रस भी गरिक बूंद भी चखा दूं। जो मैं दिगंबरत्व का आनंद ले रहा हूं ना, उसके एक पल की एक बूंद आपको चखा दूं, घर नहीं जाओगे, लेकिन मैं चखा नहीं सकता। बता सकता हूं कि ऐसी कैसी है ये भी नहीं बता। जैसे गूंगा गुड़, गूंगे को गुड़ खिला दो, कैसा है, कैसा बोल, बस मुंह से वो बोल नहीं पाएगा कैसा है। ऐसा ही अपना हाल है। अपने आत्म रस की गरिक बूंद भी चखा दूं, घर में एक पल भी ना रुकोगे मैं बता दूं। आप घर नहीं जाओगे, इतना आनंद है दिगंबरत्व का। अपने आत्म रस की गरिक बूंद भी चखा दूं, घर में एक पल भी ना रुकोगे मैं बता दूं। जगत में ऐसा स्वाद और कहीं भी नहीं है। जगत में ऐसा स्वाद और कहीं भी नहीं है। आप कुछ भी कहो
पर सत्य तो यही है। खुद के बारे में तो ऐसा सोचा ही नहीं था, भरोसा ना जो आज हूं मैं पहले भी वही था। मुझे भरोसा नहीं होता जो हम आज हैं वो पहले भी वही थे, हम बताओ। खुद के बारे में तो ऐसा सोचा ही नहीं था, भरोसा ना जो आज हूं मैं पहले भी वही था। हमें तो लगता अपनी कोई लॉटरी लगी है, हमें तो लगता अपनी कोई लॉटरी लगी है। आप कुछ भी कहो पर सत्य तो यही है। अहिंसा परमो धर्म की